में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिविल लाइन थाना प्रभारी को एएसआई ने मारी गोली, हालत गंभीर। जबलपुर और भोपाल से पहुंच रहे हैं डॉक्टर। जहां पुलिस पर अवैध वसूली के लगे आरोप, चोरी की रिपोर्ट कराने का एक गर्भवती महिला को आरक्षक द्वारा जूते से पीटने की दी गई धमकी और किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इन खबरों को आगे हम विस्तार से। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को एएसआई बीआर सिंह ने गोली मार दी। घटना गुरुवार यानी आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की है। जानकारी है कि एएसआई बीआर सिंह और टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसकी थोड़ी देर बाद बीआर सिंह टीआई के चैम्बर में घुसे और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में ही उन पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद पूरे थाने में हड़कंप मच गया। इसके बाद थाने के अन्य स्टाफ ने तत्काल हितेंद्र नाथ को मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी एसआई को लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि तजुर्बे में बीआर सिंह इंस्पेक्टर हितेंद्र नाथ शर्मा से सीनियर थे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया। वहीं हितेंद्र नाथ जूनियर होने के बाद भी बीआर सिंह के इंस्पेक्टर हैं। ऐसे में बीआर सिंह को अपने इंस्पेक्टर की बातें मानने में समस्या होती थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद सूचना मिलते ही रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल हॉस्पिटल पहुंचे और बताया कि जबलपुर और भोपाल से डॉक्टरों की एक टीम चल चुकी है। थाना प्रभारी के दिल और कंधे के बीच गोली फंसी हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मिनर्वा हॉस्पिटल के डॉक्टर लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध कर चुका है, किसी भी बात पर विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से अपराध करना बिल्कुल सही नहीं। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता हितेंद्र शर्मा की जान बचाना है। इसको लेकर बीआर सिंह के मन में अपने इंस्पेक्टर के लिए खुन्नस भरी हुई थी। अभी गोली उनके कंधे और हार्ट के बीच में फंसी हुई है। डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, राकेश सोनी और प्रियंक शर्मा, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो डॉक्टरों को और बुलाने की बात कही गई है। भोपाल से चिरायू के डॉक्टर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है और जबलपुर से डॉक्टर निमेश वो रवाना हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जबलपुर वाले डॉक्टर और 4 घंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहाँ जाएंगे। तब तक हितेंद्र नाथ शर्मा को स्टेबल रखने में हमारे मिनर्वा अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ गए हैं, वो कह रहे हैं कि 4-5 घंटे 6 घंटे इनको स्टेबल करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। और ये डॉक्टर्स आ जाएंगे तो फिर पूरी टीम मिलके और यहाँ आगे का जो इलाज है वो शुरू होगा। तो क्या बाहर ले जाने की भी जरूरत है? अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाहर के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया है। तो हेलीकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जबलपुर से भोपाल से यहाँ आ रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता थी, उनको रीवा ही बुलाया जा रहा है और बचाने की पूरी कोशिश पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य शासन अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है कि उनके जान को बचाया जा सके। अधिकारी घटना कैसे अभी क्या है, घटनाओं के कारणों के बजाय इनको बचाने पर ज़्यादा फोकस है। बाकी क्योंकि अपराधी जो है वो तो अभी कस्टडी में ही है, तो कारण वगैरह सब पता चलेंगे। जैसे देखने अपराध तो हुआ ही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा की जान को बचाना, और उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था रीवा में किस तरह से चरमरा गई है? अब वो क्या परिस्थिति है उसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई अपराध करता है तो अपराधी को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं। ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। विवाद चलते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध थोड़ी किए जाते हैं। विवाद तो बहुत रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपराध को अंजाम देना चलेगा, ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को भी बताती है। आगे वाले समय में पता चलेगा। अभी तो हम सबको ध्यान इनके जीवन को बचाना है। मामला क्या है? अभी जो जानकारी पता चली कि करीब दोपहर 2:30 बजे
सब इंस्पेक्टर बिहार सिंह जो कुछ समय पहले तक वहीं पदस्थ थे, 4 दिन पहले उनको लाइन किया गया, उनके द्वारा टीआई प्रेमनाथ शर्मा जो टीआई सिविल लाइन है उनको गोली मारी गई है। और जो गोली लगी है वो कंधे से नीचे कॉलर बोन के पास में लगी है और यहाँ पे तत्काल उनको उपचार के लिए लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको स्टेबल किया है और कुछ स्पेशलाइज डॉक्टर्स को भोपाल और जौनपुर से बुलाया जा रहा है ताकि आगे का जो पूरा चिकित्सीय प्रक्रिया है उनके थ्रू कराया जा सके। सब इंस्पेक्टर बिहार सिंह अभी टीआई कमरे में ही बंद है, उसको उसके पास अभी लोडेड वो है वेपन है, इसलिए उसको समझा बुझा के प्रयास कर रहे हैं। आईजी साहब से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। हाँ, वो सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को करेंगे, किसी प्रकार करने कोई नुकसान न हो और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो आगे प्रक्रिया वो सब चीज़ें होंगी। अभी टीआई साहब की स्थिति कैसी है अभी सर? अभी टीआई साहब की स्थिति स्टेबल है, डॉक्टर जो पैरामीटर्स है वो स्टेबल है और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आएंगे वो जो पूरी टीम यहाँ पर रहेगी तो उनके साथ भी आगे प्रक्रिया की जाएगी। घटना का कारण अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, जहाँ तक ये है कि किसी बात पे विवाद हुआ था और जिसकी वजह से फिर आज इस प्रकार से गोली चलाई गई। अब वो कई सारी चीज़ें उसमें जो भी आएगा वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और जो प्रक्रिया का पार्ट है अगर उससे ना रहे तो वो गलत बात है, बाकी चीज़ें अभी देखेंगे। पूरे घटनाक्रम को लेकर जो घटनाक्रम है उसके आधार पर पूरी उसमें कार्रवाई की जाए। आप अपने साथ उसका आधार होगी तो साथ जम करें तो सारी चीज़ें की जा रही हैं और बाकी जो कार्रवाई है सभी चीज़ की जा रही है। अभी प्रायोरिटी हमारा है कि टीआई सिविल लाइन जो अभी एडमिट है उनकी जान बचाने प्रायोरिटी है और जो बाकी कार्रवाई है वो सब उसके साथ चलते हैं। सर एसआई से आप मिले क्या कुछ घंटे लग गए आरोपी को अपने गिरफ्त में लेने में, क्या कुछ हुआ उस वक्त उस दौरान? पूरा एक पेक्यूलियर एक अलग तरीका का पूरा वो था और क्योंकि जो आरोपी है सब इंस्पेक्टर बिहार सिंह उनके पास पिस्टल भी थे उसके पास और वो सारी चीज़ थी तो इसलिए थोड़ा सा समझाइश उसके साथ ही किया गया और उसके उपरांत फिर कस्टडी में लिया गया। सरकारी पिस्टल थी। हाँ, सरकारी कितनी पिस्टल क्या हो सकती है गोली चलाने की? क्या है सर इसकी वजह अब सारी चीज़ पूछा जाएगा, पता किया जाएगा उसके आधार पर। सर कितनी पिस्टल बरामद हुई है? अभी जो पता चला है कि कुछ ना कुछ विवाद हुआ है और जिसकी वजह से फिर ये घटना घटी। सर कितनी पिस्टल बरामद हुई है? भरोसा उठ गया है, क्या कहेंगे आप? 2 पिस्टल बरामद। सर टीआई की स्थिति कैसी? टीआई की स्थिति अभी स्टेबल है, हम डॉक्टर की टीम का वेट कर रहे हैं। एक टीम जबलपुर से आ रही है, ऑन द वे है और एक टीम भोपाल से जबलपुर लैंड कर गई है, वो भी जबलपुर से स्टार्ट होगी। सर 4 दिन नहीं बीतता है, रीवा में गोलीकांड होता रहता है। ये एक अलग तरह का घटनाक्रम है और इसमें उसी प्रकार से इसमें कार्रवाई की जिस तरह नहीं, लेकिन ये बेहद गंभीर है जहां पुलिस ही पुलिस के ऊपर गोली चला रही है। ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? मतलब जनता को उसका विश्वास उठ गया है, इसको आप क्या कैसे? पुलिस अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी हो पुलिस अपना काम। समान थाना अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। 30% क्या वो मानसिक विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र है उनके पास और उनको जो है उनके जूनियर के अंडर पे पदस्थ करना ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही। ऐसा कोई हमें संज्ञान नहीं आया कि मानसिक विकलांगता या ऐसी कोई चीज़ आप जो बता रहे हैं और बाकी चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह अपराधियों का व्यवहार किया जाता है, इस तरह का इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। देखिए समय समय और जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके आधार पर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और जो आरोपी है कानून के नजर में वो आरोपी है, उसको इस हिसाब से कार्रवाई। एसआई से आप मिले क्या कुछ कानून है? एसआई से आप मिले हैं अभी क्या कुछ कानून है? अभी प्राथमिक उसमें कथन बातचीत किया है और बाकी चीजें जो है विवेचना का पार्ट है, इसमें बहुत कुछ। नशे की हालत में है कि आरोपी सर? डॉक्टर आ रहे हैं, उनका एक टीम यहाँ पर जो है वहाँ से रवाना किया गया भोपाल और जबलपुर से। क्या जबलपुर से एक टीम आ रही है और एक भोपाल से टीम जबलपुर में लैंड कर गई है, वो भी बाई रोड जबलपुर। अभी कैसी स्थिति है टीआई साहब की? अभी स्टेबल है और डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत। बुलडोजर चलेगा मामा का? ये सारी चीज़ आगे प्रक्रिया। सर ये
चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई महिला को आरक्षक द्वारा जूता मारने की धमकी देने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। समान थाना अंतर्गत जनता कॉलेज के पास रहने वाली महिला साधना तिवारी ने बताया कि 26 जुलाई को उसके पति नए बस स्टैंड गए थे, जहां से उनकी बाइक चोरी हो गई, जिसकी सूचना थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज करीब 2 बजे अनजान नंबर से फोन के माध्यम से सूचना मिली कि बाइक सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद में खड़ी है। इस बात की सूचना फौरन थाने पहुंच कर दी और पुलिस वालों को साथ चलने को कहा, तो उन्होंने मना करते हुए कहा खुद चली जाओ। थाने में उस वक्त न थाना प्रभारी थे न मुंशी। बताया गया कि वो शाम को 5 बजे तक मिलेंगे। शाम को थाने पहुंचने पर पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे, वर्दी का रौब दिखाते हुए आरक्षक और मुंशी बदसलूकी कर रहे। कहते हैं तेरे पति को जेल में डाल देंगे। आरक्षक अभय यादव जूता मारने को कहता है, हाथ मरोड़कर धक्का देते हुए बोला कि जाओ, तुम्हारी FIR नहीं लिखेंगे, जो करना है कर लो। आपको बता दें कि महिला 9 माह की प्रेग्नेंट है। ऐसे हालातों में सरकार भी उन्हें 6 माह की छुट्टी देकर आराम करने को कहती है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करो। इसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने कहा कि महिला के पति द्वारा अपने किसी साले को मोटरसाइकिल दी गई थी, लेकिन साले ने मोटरसाइकिल नहीं लौटाई और उसका फ़ोन बंद था, जिसके बाद ये थाने शिकायत लेकर आई है, लेकिन FIR करवाने से मना कर दिया गया। आज वीडियो बनाने को लेकर स्टाफ के साथ कुछ कहासुनी हुई, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्यवाही की जाएगी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दोपहर में 2 बजे थाने आई थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके यहाँ से बाइक जो गुमी है वहाँ खड़ी है। मैंने रमा गोविंद के पास मैंने इनको बोला यहाँ आके, तो ये बोले कि आप जाके देख आइए। मैं जाके बाइक देखी, वापस यहाँ आई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं घर चली गई। अभी आई जब यहाँ रिटर्न, तो यहाँ के जो ये मुंशी जी हैं और यादव जी हैं, स्टाफ हैं, वो जूता मारने के लिए बोल रहे हैं। FIR नहीं कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर भगा दिए, लपट रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है रिपोर्ट लिखने की, रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, तुमको जो करना है कर लो, जहाँ कंप्लेन करना है तो कर लो जाके। तुम 2 कौड़ी की औरत हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। हम 9 महीने की बताइए प्रेग्नेंट हैं और हम दिन भर से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में न TI साहब हैं न कोई है। मुंशी जी जो कि अभी आए हैं, जब दोपहर में हम आए तो मुंशी जी भी नहीं थे, बोले 5 बजे के बाद आएंगे वो अभी आए हैं। उसमें कोई कारण नहीं है। आपके पास एक वीडियो भी है जिसमें मेरे पास एक वीडियो मैं बनाई हूँ, जिसमें वो मेरे से लपट रहे थे, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, मेरे मोबाइल छुड़ा रहे थे, मुझे जूता मारने के लिए बोले, बाहर भगा रहे थे, बोले तुम चले जाओ नहीं तुम्हारे हस्बैंड को हम FIR करके अंदर डाल देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे। वो धमकी दे रहे हैं हमें। आपको भी उठाकर अंदर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे हाथ पकड़े हुए थे। नहीं, आपको लॉकअप में बंद करने की बात? हाँ, लॉकअप में बंद करने की बात कर। बोले तुम्हारे जैसे बहुत प्रेग्नेंट लेडीज देखें, तुम्हारे जैसे सब लेडीज ऐसे ही करती हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तुम मेरे को बात कर रही हो, मेरे को चैलेंज कर रही हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जा, जो करना है तो कर ले, तेरे को जो करना है तो। आप प्रेग्नेंट हैं, इसके बावजूद उन्होंने तरस नहीं खाया? हाँ, कोई तरस नहीं खाया। मैं 3री चक्कर आई हूँ, कोई तरस नहीं है। और ऊपर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जूता मारने बोल रहे हैं। पुलिसकर्मी कौन है? कौन सा थाने का है? समान थाने का है। क्या नाम है? नाम क्या है पुलिसकर्मी का? अभय यादव नाम है, बिल्ला नंबर 425 है। और थाने में मुंशी जी हैं, वो भी बदतमीजी कर रहे थे। पर अभय यादव हाथ पकड़ रहे थे, लपट रहे थे, मोबाइल छुड़ा रहे थे, जो कि वहाँ CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो थाने में कैमरा लगा हुआ है। और भी जो वहाँ बैठे थे वो लोग भी देखे हैं, सब कोई देखे हैं। वो मुझे किस तरह से पकड़ के बाहर भेजे हैं और मेरे हाथ से मोबाइल छीन रहे थे, मेरा दुपट्टा पकड़ रहे थे। तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इसके जो भी हो, इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसकी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। शिकायत भी करेंगे कहीं इनकी? शिकायत करेंगे, हम अभी 181 में शिकायत करेंगे, SP साहब के यहाँ भी शिकायत करेंगे, दोनों। अब ये बताया जा रहा है कि एक जो है इनके जो पति हैं, है ना, किसी कथित अपने साले को जो है मोटरसाइकिल दिए थे। तो मोटरसाइकिल ले गया था, वो बाद में फ़ोन वोन बंद कर दिया था। उस पर इनने आवेदन दिया था, इसके पति ने, कि मोटरसाइकिल ले गया है और FIR करवाना नहीं चाह रहे थे। उसी बात को लेके थाने आए थे। तो उसमें महिला शायद वीडियो वगैरह बना रही थी, उसी में जो है स्टाफ के साथ कहासुनी हुई है। उसकी जांच करेंगे और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उसमें विभागीय रूप से कार्रवाई होगी। सर, वीडियो में आरक्षक बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहा है, मोबाइल छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि महिला गर्भवती। क्या है कि जैसे कोई थाने में आता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आके वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वाभाविक है। पर अगर दोषी है, अगर गलती है, तो उसमें जो है उसके प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसके विरुद्ध। औकात देखना चाहिए अपनी किसी की। वो
आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं। हम फालतू बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? बताइए। हम कब से बैठे हैं, कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे। हमसे लपटेंगे, हमसे लपटेंगे, लपटेंगे, हाँ लपटेंगे, लपटेंगे, हाँ लपटेंगे। मोबाइल दो। क्यों दो मोबाइल? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मोबाइल, नहीं दूंगी मोबाइल, चलो हटो, नहीं दूंगी मोबाइल। हटाओ इसको, हटाओ ना, कितने हम भेज देंगे तुम्हें, बता दे रहे हैं। मैं देखिए आप प्रेग्नेंट हैं, मैं डिलीवरी हो। अरे तो अपन क्या काम करा? हम क्या कर देंगे आप सोचे नहीं होगे। तू कुछ न कपाई में जाए यहाँ से बाहर। नहीं जाएंगे। बाहर जाओ यार इसको। फालतू बात कर रहे हैं। चलो बाहर ले जाओ इसको। जबरदस्ती का तमाशा कर रहे हैं फालतू। तमाशा कर रहे हैं। हम तमाशा करेंगे तो हाथ लगाएंगे आप? हाथ नहीं लगाएंगे, बाहर करो इसको यार। कैसे हाथ लगा दिया आप मेरे को? बताइए कैसे हाथ लगा दिया? कौन लगाया तुमको बाहर? आप लगाया भी मेरे को, कैसे लगाया? बदतमीजी न करो। बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैं तो आपको बात कर रही हूँ। बड़ा है औकात बताने। किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। अमैया थाना क्षेत्र में किराए के मकान में नर्सिंग छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है, जो अमैया थाना क्षेत्र में रहकर पढ़ाई कर रही थी। साथ ही घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। घटना की जानकारी सुबह हुई, जब बच्चे पढ़ने पहुंचे तो छात्रा को फांसी के फंदे पर लटका देखा। बताया जाता है कि उक्त छात्रा की एक अन्य बहन भी रहती है, जो दूसरे हॉस्टल में रह रही है। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, तो मौके पर पुलिस पहुंचकर पंचनामा कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है और परिजनों को सूचना दी है। छात्रा सुमन साकेत किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाई, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। युवती है जो फांसी लगाकर आत्महत्या की है और पंचनामा कार्यवाही के बाद पीएम के लिए भेजा गया है। बाकी कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और जैसा आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कुछ पता चला कहाँ के रहने वाले थे लोग? कितने? वो डिटेल फिर आपको बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी, अभी जांच चल रही है। सरपंचों की पहल की तरह ही समस्त अधिकार दिए जाने के लिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने आज ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सरपंचों के अधिकार पहले की तरह किए जाएं। जब सरपंच के पास अधिकार ही नहीं रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? अधिकार खत्म होने के बाद विकास कार्यों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वरुण त्रिपाठी, संध्या त्रिपाठी, भास्कर साहू, बेला शुक्ला, मोतीलाल सहित अन्य सरपंच उपस्थित रहे। देखिए, सरपंच जो है, और चाहे उसको प्रधान कहिए, प्रधान जो है प्रजातंत्र का प्राण एवं प्रहरी है। आज स्थिति ये है कि जो प्राण, जो प्रहरी है, जो प्रधान है, उसको सरपंच चाहे कहिए चाहे प्रधान कहिए, नखदंत विहीन अधिकार कुछ है ही नहीं साहब। प्रजातंत्र है, जनता ने हमको चुना, जनता हमारी ओर देख रही है और हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कुछ अधिकार है ही नहीं। अगर आपको समृद्ध भारत, खुशहाल भारत चाहिए तो आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये है, जो स्थानीय समस्याएं हैं, अगर हम लोग अधिकार संपन्न रहेंगे तो स्थानीय स्तर पर निपटा लेंगे। यहाँ जिला में, ब्लॉक में, भोपाल में कहीं जाना ही पड़ेगा। ये तो हो नहीं रहा है, समस्त अधिकार छीन लिए गए हैं। अभी देखिए, इस मौसम में चारों ओर पानी नहीं बरस रहा है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। इतने नल जल योजनाएं हैं, हैंडपंप हैं, बोर वगैरह हैं, सब समाप्ति की ओर है। अब हम लोग वहाँ ब्लॉक के ऊपर मोहताज हैं, जनपद में फ़ोन करिए, उनको ग्रुप में डालिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता मर रही है, सरपंच साहब कुछ करवाइए। क्या करवाए सरपंच साहब? तो चाहिए ये कि भाई वो अधिकार जो हमको लोकल स्तर पर हमारे फंड में है, हमको आप दे दीजिए, तो हम लोग वहीं से करवा लें। ये है नहीं, सरपंच नीति नहीं है कुछ हम लोग उसने करवा लें। एक जो सचिव है, हम लोग आज सचिव के रहने पहुँचे, उसके ऊपर माने कहना चाहिए उसके दया पे डिपेंड है। एक भी काम ऐसा नहीं है। सरपंच के पास अधिकार मात्र में क्या बचा है? सचरा को सत्यापित करना। और जितनी भी शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनमें कोई भी हक, अधिकार, पावर नहीं है कि हम जनता को उनकी योजनाओं, शासन की योजनाओं का लाभ दे सकें। उनके मनमानी पे हम डिपेंड हैं। वो जाएंगे और सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप लोग जानते ही हैं। बिना चढ़ोतरी किए, बिना कुछ किए ना आए, आप कहीं जाइए, कहते हैं बर्खास्त करवा देंगे, धारा 40 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। निरीह हो गए हैं हम लोग। तो जब हम लोग जो प्रजातंत्र के प्राण और प्रहरी है, जब सताए जाएंगे, तो यानी जनता जनार्दन कुछ दिन में ये होगी, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती, जिनमें हमने कहा कि भाई ये ठीक है कि आपने तनख्वाह दिया तो 17 से 50 से 42 से 50 कर दिया। एक तरफ आज विधायक को विधायक निधि दे रहे हैं, सांसद को सांसद निधि दे रहे हैं, दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हैं। सरपंच को क्यों नहीं यहाँ सरपंच निधि दे रहे हैं? सरपंच निधि दीजिए तो पंचायत के विकास में योगदान करेगा वो, और जनता खुशहाल रहेगी, समृद्ध रहेगी। ये तो करना नहीं है। अब इसके अलावा दुनिया भर की सुविधाएं विधायक सांसदों को आप दे रहे हैं, हमको भी दीजिए। जो सुविधाएं उनको दे रहे हैं, हमको भी दीजिए। सचिव है, सचिव पर नकेल कसने के लिए इसके पहले 2005 तक सब अधिकार थे। अब वास्तव में अगर उसको नकेल कसना है, वो उसकी मनमानी मनमर्जी रोकनी है,
तो पहले होता था कि उसके रोजगार सहायक के जो अन्य पंचायत कर्मी हैं उनके तनख्वाह का, वेतन का बिना सत्यापन उपस्थिति का सरपंच द्वारा न दे उनको। जब उनको वे हो जाएगा, सरपंच को अधिकार मिल जाएगा तो जो सुनेंगे, जब सुनेंगे तो अभी क्या है कि दोनों के क्लैश में विकास अवरुद्ध हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सरपंच परेशान हो रहा है, जनता उसको नोच रही है, कपोट रही है, करे तो करे क्या? कोई सुनने वाला नहीं, ना उच्च अधिकारी सुनते हम लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग एक हफ्ते के अंदर पूरे रीवा जिला के ग्राम पंचायतों से सरपंच जनता जनार्दन के साथ निकलेगा और राज्य कलेक्ट्रेट का, भोपाल का या संभागीय मुख्यालय का घेराव करेगा और हर गांधीवादी तरीके का इश्तिहार करेगा, आमरण अनशन करेगा। इस बेइज्जती, इस कठपुतली बनने से अच्छा है कि हम लोग मर जाएं। इतना अपमान साहब, इतना अपमान, जनता का एक छोटा सा काम भी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर सिविल लाइन थाने में एक बैठक का आयोजन किया गया। 29 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें ताजिया जुलूस निकाला जाएगा। इस संबंध में आज सिविल लाइन थाना प्रभारी की अगुवाई में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्यौहार के समय सावधानी बरतनी, प्रशासन की व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, मुहर्रम का है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में समाज के प्रबुद्ध लोगों का, सभी धर्मों के लोगों को बैठ करके इस त्यौहार को किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। त्यौहार का रूट क्या होगा, समय क्या होगा, संख्या क्या होगी और प्रशासन की क्या मंशा है, किस तरह से त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि त्यौहार को लेकर के यदि कोई सूचनाएँ मिलती हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएँ, प्रशासन को तत्काल अवगत कराएँ। किसी भी तरह की यदि अफवाह होती है किसी जुलूस या प्रदर्शन के दौरान, उस संबंध में अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए प्रशासन को सूचना से अवगत कराएं। कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि जो भी त्यौहार है, सभी धर्म के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समझदार प्रबुद्ध लोग हैं, उसको समाज को लीड करें और ऐसे त्योहारों में सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने में सहयोग करें। पुलिस द्वारा अवैध वसूली और गलत तरीके से मुकदमा कायम करने के संबंध में आज पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पनवार थाना अंतर्गत रहने वाले संदीप त्रिपाठी पिता कमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वो बड़ाच गांव में रहने वाले हैं। अपने निजी काम से जवा गए थे और गाड़ी धुलवा रहे थे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में उनका विरोध गिरधर सिंह बघेल से है। उसने आरक्षक सूरज सिंह को भेजा। आरक्षक मेरे पास आया और गाड़ी लेकर थाने चलने को कहा। जब मैंने मना किया तो और कहा अगर नहीं चलोगे तो कोरेक्स रखवाकर मुकदमा कर देंगे। कुछ देर बाद मामले को रफा दफा करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की, जिसको 2,000 पेटीएम भी किया और 3,000 बाद में देने की बात तय हुई। इस पूरे मामले को लेकर हमने पीड़ित संदीप त्रिपाठी से बात की। तरीके से फंसा रहे थे। हम लोग गए थे जवा में हम लोग बैठे थे अपने दोस्तों के साथ। दोस्त एक मेरे पुलिस में थे और एक आर्मी में थे। हम लोग बैठे थे, सूरज सिंह रास्ता आया गया, गाड़ी की पूरी तलाशी की गई। उसके बाद सब लोगों को तलाशी लिए, जो लोग बैठे थे उसमें किसी के पास कुछ नहीं था। उसके बाद गाड़ी थाने ले गए। थाने ले जा करके बोले कि
20,000 रुपये दो, उन्हें फर्जी मुकदमा लगा दिया। उसके बाद उन्होंने पैसे की मांग की, बोले भैया पैसा गाड़ी की आप कागज चेक किए और कोई वो गाड़ी उसी साथ मिला है तो पैसा कितनी है। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि पैसा देना पड़ेगा 20,000, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी में अपने किसी को करवा रहे हैं और तुम 2 साल के लिए जाओ, तुम्हारी गाड़ी भी जाएगी। ये जवाब खाने का मामला है। 20 साल फिर आगे मैं बोला कि सर पैसा मेरे पास नहीं है, पुलिस वालों पर क्या करवाओ, यहाँ आए हो तो फैक्ट्री लगेगी थी, थाने आए हो। मैं बोला कि सर उनको बताइए कि जब आपको गाड़ी में कुछ नहीं मिला, सर गाड़ी में कुछ मिला ना, मैं कोई नीति हूँ ना कोई मेरे ऊपर पेश है, तो आप सर इस तरह। फिर उसके बाद बोले कि चलो ठीक है 5,000 उनको दे। तो ये सरकार थे उनके खाते में 2,000 रुपये मेरे डलवाया गया। फिर जब बोले कि बोला मैं कि कल दूँगा, बोले ठीक है कल तक मेरा पैसा ही दोगे तो फिर फंसोगे कितना लंबे जाओगे। मैं उनके 2,000 रुपये खाते में डाला, कितना दिन बचे है हमारी तो नहीं काम करते हैं और अवैध रूप से पूरा वहाँ काम करवा रहे हैं, अवैध रूप से कोरे खिंचवा रहे हैं, पूरा वसूली अवैध रूप से कर रहे हैं। सामान्य लोगों को यही ले जाके फर्जी रख के बोल रहे हैं फंसा देंगे। जी मैंने पैसा डाला है, उसकी मेरे पास रसीद है, 2,000 डाला हूँ और बोले हैं कि 3,000 रुपये नहीं डालोगे कल शाम तक तो फिर से फंसोगे, इधर आओगे तो फंसोगे। मेरा नाम है संदीप कुमार। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाइक की ठोकर लगने से 18 वर्षीय युवती की असमय मौत हो गई। घर से किराना का सामान लेने निकली 18 वर्ष की युवती एक्सीडेंट का शिकार हो गई। ताज़ा मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना सुबह 10 बजे की हुई। बताया गया है कि मृतक काजल सोंधिया अपने घर से किराना की दुकान में सामान लेने निकली थी। तभी एक नाबालिग युवक ने बाइक से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई, जिसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। युवती नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती प्रपात की रहने वाली बताई जा रही है, जो रीवा के समान थाना क्षेत्र में रहती थी। वहीं नाबालिग युवक को भी भर्ती कराया गया है, जिसने युवती को ठोकर मारी है। सुरताल महोत्सव का 31वां आयोजन शानदार धमाकेदार संपन्न हुआ। सुरताल महोत्सव का 31वां आयोजन शानदार रूप से संपन्न हुआ। डॉक्टर प्रवीर दुबे एवं उनकी संपूर्ण टीम ने इस आयोजन को बनाने में बहुत मेहनत की। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सारेगामापा 2019 की लिटिल चैंप पिकोसा और राजस्थानी डांसर वीरू ने 4 चांद लगा दिए। ओल्ड इज गोल्ड नाइट में रीवा के कई पुराने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री माननीय रामखिलावन पटेल एवं रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल रीवा मुख्य अतिथि रहे। ये कार्यक्रम सुरताल महोत्सव का 31वां वर्ष था। और अब मैं आवाज दे रही हूँ वीरू सिंह जी को कि मुकेश दुबे जी ने अपने पूरे परिवार में इस सरकार को डाल दिया और परिवार भी कितना संस्कारित है कि मुकेश दुबे की धरती से दुनिया से चले जाने के बावजूद भी मुकेश दुबे की याद में अखंड रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके उनको श्रद्धांजलि टक्कर दे रहे हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है। मैं इस बेटी को आप सबकी ओर से आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़े और
बात है। और किशोरा के गानों को जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, समाज सेवी स्वर्गीय महेश चंद्र श्रीवास्तव की धर्मपत्नी, जिन्हें महारानी विक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता रहा है, श्रीमती रमा श्रीवास्तव का 84 वर्ष की उम्र में 27 जून की रात निधन हो गया, जिसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा शोक प्रकट करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।